अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, मज़े से होंगे। अच्छा जी, ये है मेरे पास ये शेफर का ग्लो इट जो कि 3x फाउंडेशन है। इसको हम हांडी बेस भी कह सकते हैं, ये मोस बेस फाउंडेशन है। अच्छा, आज मैं आपको इसके बारे में बहुत एक ज़बरदस्त ट्रिक बताने जा रही हूँ जो कि आपको शायद पहले नहीं पता होगा। क्या करती हैं गर्ल्स के, बहुत ज़्यादा मुझे कंप्लेन आ रही थी कि ये जो माउस फाउंडेशन है, जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो फेस पर वो लुक नहीं आती, यानी बेस जो है वो हमसे सही सेट नहीं होती। तो किस तरह से हम इसको सही से सेट कर सकते हैं। तो याद रखें कि जब हम ये बेस को एक बार खोल लेते हैं इसको, तो ये ड्राई होने लगती है। अब जब ड्राई बेस है वो आपके फेस पर कभी भी सेट नहीं हो सकती जब तक आप अपनी स्किन को रेडी नहीं करेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बहुत ज़्यादा बताया है। तो अब आपने करना क्या है, इस बेस को लेकर के, अगर ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है जिनके पास हाई क्वालिटी की हाई फाउंडेशन नहीं है या वो परचेज़ नहीं कर सकते, तो उन्होंने किस तरह से इस फाउंडेशन को हाई लेवल तक लेके जाना है, ये ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगी। तो आपने क्या करना है, मेरे साथ रहना है, जुड़े रहना है, वीडियो एंड तक लाजिम वॉच करनी है, तभी आपको सारी बात समझ आएगी। हुआ ये है रोज़ वाटर, इसका जो पंप है ना वो ठीक से चल नहीं रहा था, जिस वजह से इसको मैंने खोला और मैंने इसको अपनी हथेली पर कुछ इस तरह से मैंने लिया है, क्योंकि इसका जो शॉवर है या पंप है वो काम नहीं कर रहा था। मैंने इसके साथ फेस पे स्प्रे करना था। सबसे पहले हमने ना अच्छे से अपने फेस पर इसका स्प्रे कर लेना। गाइस, जैसे कि अब सर्दियां आ रही हैं, ये मोस फाउंडेशन है, ये बेसिकली इसकी जो स्पेशल समझ लें कि एक चीज़ तैयार की गई है वो है गर्मियों के लिए। इस फाउंडेशन को हमने सर्दियों के लिए बनाना है। अब हम सर्दियों में यूज़ करेंगे, तो हमारे पास यही घर में पड़ी हुई है, तो इसको हम किस तरह से सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं, तो ये मैं आज आपको ट्रिक बता रही हूँ। ये है जी ग्लिसरीन। अच्छा गाइस, आपको मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं, वो आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं जितना ज़बरदस्त। अगर आप सर्दियों में अपनी स्किन को मेकअप के साइड इफ़ेक्ट से बचाना चाहते हैं, या आप किसी भी चीज़ से, जैसे आगे जाके हवाएं, खुश्क ड्राई जो हवाएं चलेंगी, चाहते हैं, जैसे स्किन हमारी ड्राई होने लगती है, पैची होने लगती है, तो उस तरह की स्किन को हमने अपना जो है स्किन को मॉइस्चराइज़र कैसे देना है। जिन लोगों के पास हाई क्वालिटी का मॉइस्चराइज़र भी नहीं है, तो वो भी जो है इस ट्रिक को यूज़ करेंगे, तो एक तो उनको फ़ायदा ये होगा, रेगुलर जैसे डे बाय डे वो यूज़ करेंगे, उनकी स्किन बहुत अच्छी होगी। और दूसरा ये कि मेकअप, चाहे आपके पास फाउंडेशन कोई सा भी है, अगर फाउंडेशन यूज़ करते वक्त अगर आप थोड़ा सा इस ट्रिक को यूज़ कर लेते हैं, तो क्या होगा कि आपकी स्किन बहुत तरोताज़ा रहेगी, स्मूथ रहेगी, हाइड्रेट रहेगी, आपकी स्किन पर कोई भी ड्राइनेस नहीं आएगी, ये मैं गारंटी देती हूँ। तो आपने क्या करना है, सब्र तहम्मुल के साथ सारी बात समझनी है, फिर आपको समझ आएगी। ये जैसे कि गाइस आपको पता है, हम लोग बहुत ज़्यादा जी ये वाला प्राइमर यूज़ कर लें, ये प्राइमर यूज़ कर लें, ये प्राइमर यूज़ कर लें। याद रखें कि प्राइमर ज़्यादातर उन लोगों के लिए बेस्ट रहता है जिनकी स्किन ऑलरेडी नीट होती है, उनके लिए प्राइमर बहुत बेस्ट है। और क्योंकि उनको अपनी स्किन को इतना रेडी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ऑलरेडी उनकी स्किन प्यारी है। अब जब आप देख लें, कहीं भी इधर उधर देख लें, ज़्यादातर जो आपको मेकअप जो एक ट्यूटोरियल दिखाया जा रहा होता है, तो वो क्लीन एंड क्लियर स्किन होती है। तो आप लोगों का नीचे क्वेश्चन आ रहा होता है ना कि ये इस तरह की स्किन के ऊपर करके दिखाएं तो माने, इस तरह की स्किन पे करके दिखाएं तो माने। तो ये चीज़ें होती हैं, हमारी जो स्किन है, जिस तरह की आबो हवा, जिस तरह का हमारा माहौल होता है, हमने उस लिहाज से चलना है। हमारा जो माहौल है इर्द गिर्द का, हम उस लिहाज से अपनी फाउंडेशन चूज़ करें, अपना प्राइमर चूज़ करें। अगर मैं तो प्राइमर को लाइक ही नहीं करती, सीधी सी बात है। आपके पास अगर एलोवेरा जेल है और आपके पास ये ग्लिसरीन है, तो आपको कोई भी प्राइमर की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जो एलोवेरा है वो सारा प्राइमर का काम करता है, और कोई भी प्राइमर जो ये बनाते हैं, उस सारे प्राइमर में एलोवेरा का यूज़ होता है। तो आप ये देखा करें कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज़ हुए हैं। अगर आपके पास वो चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आपको ज़रूरत क्या है प्राइमर यूज़ करने की। तो ये चीज़ें आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं अब आपको शॉर्टकट ही दिखा रही हूँ।
वैसे तो हम इसको कहीं मिक्स कर सकते थे, कहीं हम बाउल में हम सारा इसका एक मिक्सर भी बना सकते हैं। पहले मैं इसको बंद कर दूं, इससे पहले कि ये सत्यानाश हो जाए बनाते हुए लगाते हुए। तो हमने यानी कुछ इस तरह से अपनी स्किन को पूरा जो है ना रेडी करना है इस वाली बेस को लगाने के लिए, ठीक है। मैं आपको अगर बताने लग जाऊं कि एलोवेरा और ग्लिसरीन के कितने फ़ायदे हैं, आप सारे प्रोडक्ट्स को भूलकर इसको यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। मैं एलोवेरा को और ग्लिसरीन को, रोज़ वाटर को रेगुलर 1 वीक यूज़ कर लेते हैं अपनी स्किन के लिए, अपने हैंड एंड फीट के लिए। यकीन करें, ये जो आप कहते हैं ना वो फ़लाँ फ़लाँ बंदी है, उसके हैंड्स बड़े सॉफ्ट हैं, बच्चों की तरह हैं, बेबी स्किन है, वो क्यों है, कैसे हैं, इस तरह की चीज़ें यूज़ करती हैं, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल करती हैं, केयर करती हैं, जिस वजह से जाके उनकी स्किन प्यारी होती है। तो हम लोग इन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देते, हम हैं निकम्मे लोग, सुस्त लोग, निकम्मे। तो कुछ इस तरह से ना आपने लगा लेना है अच्छे से, बिल्कुल। ये आप कम कोशिश करें कि थोड़ा ज़्यादा लगाएं, कम ना लगाएं, ठीक है। क्योंकि जितना आपका ये ज़्यादा मॉइस्चराइज़र ये ज़्यादा लगा होगा, उसके बाद अब लास्ट पे आपका क्या स्टेप है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपने रुकना है, आपने कहीं जाना नहीं, मैं उठा के लेके आती हूँ। थर्ड पर जो मेरी फेवरेट चीज़ है ना, वो ये है एवलाइन। मैंने आपको शायद इसका रिव्यू भी दिया, हाँ दिया हुआ है, इसका रिव्यू किया हुआ है। ये 1300 की है, आई थिंक, हाँ 1300 की है ये। और ये बेस्ट मॉइस्चराइज़र है अगर आप सर्दियों में इसको यूज़ कर लेते हैं, और आपको इसके वीआईपी रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं बहुत ज़्यादा 100% इससे सेटिस्फाइड हूँ। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेनी। आप नीविया का सॉफ्ट जो क्रीम है ना, छोटी सी डिब्बी में आती है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो ऑलमोस्ट 400 तक, यहाँ तक आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो उसकी क्वालिटी है और इसकी क्वालिटी है सेम है, बस इसका थोड़ा ज़्यादा है और उसका थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है, बाकी चीज़ एक है। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, ये क्रीम लगानी है, ठीक है। क्रीम आप जिस तरह भी लगाएं, ये जो एफिशिएंसी मारी होती है ना, ऐसे डॉट बना बना के लगानी है और ऐसे लगानी है, ऐसे लगानी है, ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे मर्ज़ी लगा लें। लगाने का मकसद ये होता है कि आपकी सारी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। डॉट डॉट जो स्टाइल दिखा रही होती हैं कि इस तरीके से अगर आप लगाएं तो ये तो वो, तो उसका बस यही होता है कि आपके फेस पे अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए, यानी इक्वल हो जाए। तो क्रीम को आपने हमेशा इक्वल अंदाज से लगाना है। ये भी नहीं है कि कहीं ज़्यादा और कहीं कम, इस तरह नहीं लगाना, ठीक है। अभी मैं स्पीड बढ़ाऊंगी। और दूसरी बात ये कि जिन लोगों का कलर बहुत डल है, रफ़ है, उन लोगों के लिए यकीन माने इससे अच्छा जो फाउंडेशन जो आज मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, इससे अच्छा कोई भी नहीं है। जितना मर्ज़ी महंगा महंगा यूज़ कर लो आप, वो जैसे कि आपको पता है फाउंडेशंस इतने आ चुके हैं, इतने ज़्यादा फाउंडेशंस हैं। और फाउंडेशन के लिए आपको प्राइमर लेना मस्ट है, ठीक है। कोई भी फाउंडेशन आप यूज़ करेंगे उसके लिए प्राइमर मस्ट होता है, क्योंकि स्किन को प्राइमर की ज़रूरत होती है जब हम फाउंडेशन यूज़ करते हैं। लेकिन इस तरह की जो बेसिस होती हैं इस तरह की, इसके लिए फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है। आपके पास यही 2-4 चीज़ें होनी चाहिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, आपने क्या करना है, इस क्रीम को ना मतलब अब्जॉर्ब होने देना है स्किन में, थोड़ा सा आपको खोलना है। हाँ, मेरे पास हार्ड था, ये वाला बहुत ज़्यादा हार्ड है, आपने ये चीज़ भी देख लेनी है। और ये वाला जो है ना ऐसे सॉफ्ट है, सॉफ्ट। तो जो सॉफ्ट होगा इस तरह की फाउंडेशन के लिए वही वर्क करेगा। और इसको आपने अच्छे से वेट कर लेना है। वेट किसके साथ करना है, ये रोज़ वाटर के साथ करना है, क्योंकि रोज़ वाटर आपकी स्किन में लगे, आपका ग्लिसरीन लगेगा, आपका एलोवेरा लगेगा, तो कोई भी दुनिया की फाउंडेशन आपकी स्किन को डैमेज नहीं कर सकती, ठीक है, याद रखें।
इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आपने क्या करना है, घबराना नहीं है, अच्छे से वेट कर लो पहले। इतना ज़्यादा वेट हो गया है, इतना ज़्यादा। चलें कोई बात नहीं है, आज इसकी तबाही थी, रोज़ वाटर की तबाही। यूँ कर सकते हैं इसको, यूँ। अब ये देखें, मैं आपको इसकी पहचान बताती हूँ। अब ये देखें, ये मैंने लगाया ना इसके ऊपर, ये सारा ये इसके ऊपर किस तरीके से लग गया है, ये आप देख सकते हैं। ये हो चुका है टोटल ड्राई, क्योंकि ये एक दो दफ़ा इसको ओपन किया था, जिस वजह से ये इसमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ गई है, जिस वजह से गाइस हमारी मिस्टेक होती है, हमने अपनी स्किन को रेडी नहीं किया होता और हम यूं ही उठा के उसको जब लगाते हैं तो वो हमारी बेस कभी भी सेट नहीं हो सकती। अगर अब हमने क्या करना है, इसको हम जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि आप इसको एक बाउल लेकर इस फाउंडेशन को उसमें निकाल के उसके अंदर रोज़ वाटर डाल के उसके अंदर ग्लिसरीन डाल के उसको मिक्स करके उसका पेस्ट बना के, अब जब वो पेस्ट बनेगा वो आप ब्रश के साथ लगा सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कौन से ब्रश के साथ आपने लगाना है। ये ब्रश आप देख सकते हैं, इस तरह का ब्रश होना चाहिए। इग्नोर माय हैंड्स। अच्छा, इस तरह का ब्रश होना चाहिए आपके पास, जिसको आप एज आ पेंट लगाएंगे फेस पे, ठीक है। जो आपने देखा होगा कि किस तरह से पेंट लगा रही होती है, ये है वो ट्रिक। अब जो जिसको सही से आता है लगाना, वो तो इस ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी लगा सकती है, जैसा कि मैं। अब आप देख सकते हैं कि कितने आराम से आपने वो सुनेसा फाउंडेशन का देखा होगा वीडियो, किस तरह से वो ट्रेंडिंग में जा रहा है। वो क्या करती है, यूं करती है, सुनेसा को यूं क्यों करती है, इस तरह बस एक दो बार ऐसे करती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो क्या ऐसी ही क्वालिटी की वो दिखा रही होती है ना फाउंडेशन सुनेसा, तो वो मिल रही है ऑलमोस्ट 800 की। अमेज़ोन पर दराज पर मैंने उसकी प्राइस देखी थी, 800 तकरीबन इतनी जा रही है वो। कहीं उस डिफरेंट प्राइस लगी हुई है, कहीं पर कैसी लगी हुई है, कहीं पे कैसी लगी हुई है। तो आप क्या किया करें कि इस तरह के ट्रिक यूज़ कर लिया करें। जैसे आपके पास कोई भी रफ़ घर में फाउंडेशन पड़ी है, उसको बस थोड़ा सा रेडी करें, उसके अंदर ग्लिसरीन डालें, उसके अंदर रोज़ वाटर डालें और उसी को आप अच्छी क्वालिटी में बना लें। अब मज़ीद जो इसकी हमने क्वालिटी बढ़ानी है वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। देख सकते हैं डिफरेंस, चेक दिस। तरह से कंटोर करना है, किस तरह से हमने लिपस्टिक लगानी है, किस तरह हम ब्लश ऑन लगाएंगे। देखिए मेरा जो स्किन टोन है, ये स्किन टोन है मेरा, ठीक है। अब ये जो मेरा ज़्यादा लग रहा है, यानी फेस से बहुत ज़्यादा फेस जो है वाइटिश दिख रहा है, हमने अपनी स्किन टोन के बराबर इसको लेके आना, ये फाउंडेशन को। तो हम किस तरह से लेके मुझे लग रहा है कि मेरे यहाँ पे ज़्यादा वाइटिश है, इसको भी मैंने ख़त्म करना है, ठीक है। तो ब्रश को मैं नहीं लगाऊंगी, एक्स्ट्रा नहीं लगाऊंगी, वही जो ब्रश को लगा हुआ है पहले से
वही फेर दूंगी, ठीक है। ये भी वाइटिश, यहाँ से ये सारा हमने वाइटिश ख़त्म करना है। ये हो गया आपकी समझ लें कि आपकी जो बेस है उसका जो स्किन टोन है यानी बेस टोन है वो हमने कर लिया रेडी। अब जो अच्छा, इस फाउंडेशन का फ़ायदा ये होगा, जैसे गाइस आप जैसे जैसे आपका फंक्शन जो भी है वो टाइम गुजरेगा तो आपकी ये बेस इतनी फ्रेश होती जाएगी, इतनी कि नेचुरल दिखेगी बिल्कुल। अब आप चेक करें, ये मेरा स्किन टोन चेक करें आप, सेम लग रहा है ना। तो क्या चीज़ है कि हमने ये चीज़ें देखनी होती है। अब जो इनर जो हमारी आईज़ हैं, इसका जो इनर है यहाँ पर भी हमने ब्लैक का टच, गोल्डन का टच दे दें या ब्लैक का टच दे दें, ये सारे आपने टच देने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने खुद मेंटेन करनी है। अपने आईब्रोज़ को आपने वाइट, जैसे अब वाइटिश थोड़ा सा दिख रहा है तो इसको आपने वाइटिश को ख़त्म कर देना है। जब आप आईब्रोज़ को फिल करेंगे, जब आप लैशेस लगाएंगे या आप काजल लगाएंगे साथ और आप हल्की सी लिपस्टिक लगाएंगे तो आपका मेकअप ऐसे दिखेगा, आप नेचुरल दिख रहे हैं। ये देखें, ये हाईलाइटर है, लेकिन ये आप इस वाली बेस पे लगाएंगे ना आपको मज़ा नहीं आएगा। ये है क्रिस्टाइन का हाईलाइटर जो कि मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है। अच्छा, इसमें शेड्स आते हैं, जैसे सिल्वर शेड और गोल्डन का भी टच है। ये सारे शेड्स हैं। आपने देखना है कि आपका जो आपने कंटोरिंग की है वो कुछ ज़्यादा हो गई है। अगर ज़्यादा हो गई है तो फिर आपने थोड़ा सा ये शेड लगाना है ताकि आसान हो रही है गाइस।